गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं रेखा गणित। तो जो रेखा गणित में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने लिया है वृत्त। इसमें 2 वीडियो आपको डाला गया है, जिसमें पहले वीडियो में जो है 4-5 सवाल पढ़ाए थे, दूसरे में 6। इसमें भी मैंने 6 सवाल लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया है सर। इसको पढ़िए। ये कक्षा 7 में भी है, मैं लिखा नहीं हूं 8, 9, 10 लिखा हूं मैं, लेकिन ये 7, 8, 9, 10 तीनों क्लास में है सर। समझिए कैसे क्या होगा। देखिए यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसका एक कोण ये दिया हुआ है, तो और ये बहिष कोण पूछ रहा है, कोण B पूछ रहा है, ये वाला। तो सबसे पहले सर हम क्या करेंगे कि देखिए ये जो कोण है ये ज्ञात करेंगे। इन दोनों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180। तो 180 में से ये 110 अंश घटाएंगे तो ये मिल जाएगा आपका कितना? 70 अंश। कितना मिल गया? ये 70 अंश। आप जानते हैं कि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। अब 180 में से ये 70 घटाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, तो ये निकल जाएगा 110 अंश। पता ये चला कि जो ये बाहर वाला कोण है इस कोण के बराबर है। देख रहे हैं कि नहीं? तो यही कोण पूछ रहा था, ये आंसर हो गया सर आपका। आगे समझ में। अब आइए इसमें चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि कोण x का मान बताइए। ये 2x दिया हुआ है, इसी पर आधारित है। यह भी चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का होता है? संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है 180 अंश। समझ में। और कोटिपूरक का मतलब होता है 90 अंश। ये भी आता है 8 में, 7 में, 9 में, 10 में। तो मैं ये बता दूं कि इन दोनों का जो योग होगा वो 180 अंश होगा, यानी 2x, ठीक है, अब प्लस x, इन दोनों का योग होगा 180 अंश। क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसको आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 3x बराबर 180। अब 3 का इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 छक्के 18, 60 अंश ये होगा सर। तो x का मान निकल गया। उत्तर आप लिख सकते हैं x बराबर 60 जो होगा उसको आप काला कर दीजिए। आगे समझ में। इसी पर आधारित ये सवाल था, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। आते हैं तीसरे चित्र में। देखिए कह रहा है कि ये कोण 140 अंश दिया है और ये कोण दिखाई बताइए। तो लोग क्या करते हैं, इसको भी चक्रीय चतुर्भुज इस तरह से समझ के 180 में से क्या करते हैं 140 घटा देते हैं। इसको लिख देंगे कि 180 में से 140 गया, ये 40 अंश होगा। नहीं सर, ये ऐसे नहीं लगेगा। ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज ये है ABCD, जो परिधि पर मिलता है उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसको कैसे लगाएंगे कायदे से समझिए आप लोग। देखिए ये एक चाप है, देखिए ठीक से। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है, देख रहे हैं ना। इसी चाप द्वारा ये परिधि पर कोण बन रहा है। तो ये जब मालूम होगा तो इसके दुगना होगा ये। तो सबसे पहले हम कौन सा ज्ञात करें? ये ज्ञात करें। तो ये ज्ञात करने के लिए ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये जो है इसके सामने आमने सामने का कोण 180 अंश होगा। 180 में से 140 घटाएंगे तो ये निकलेगा। जब आनिए घटा दीजिए 180 में से 140, कितना निकलेगा? ये 40 अंश। इसका दुगना होगा ये 80 अंश। इसका आंसर होगा 80 अंश। सबसे पहले हम ये परिधि का कोण ज्ञात करेंगे। इससे 180 में से 140 घटाएंगे, ये निकल जाएगा 40 अंश। और इसका दुगना होता है, क्योंकि ये परिधि का कोण होता है जो आधा होता है, इसका दुगना होता है ये कोण। आगे समझ में। इसमें ऐसे ही पूछ सकता है कि ये 9 दिया हो, देख रहे हैं, और ये दे दे कोण, इसको लिख दिया मान लीजिए 100 अंश। क्या लिख दिया? और ये नहीं पूछा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो आप 180 में से 100 घटाएंगे, 80 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा ना।
सबसे पहले ये केंद्र का कोण है, तो इसी चाप द्वारा केंद्र का कोण है, इसी चाप द्वारा परिधि का कोण है, देख रहे हैं कि नहीं। तो इसका आधा ये निकालेंगे पहले 50 अंश। अब 180 में से ये 50 अंश घटाएंगे तो ये 130 अंश निकलेगा। समझ में? तो ऐसे लगाया जाता है। आगे समझ में? हाँ, ये दिया हो इसका आधा पहले ये कर लीजिए, 180 में से घटा के इसको निकालिए। अगर ये दिया हो तो पहले ये निकालिए, इसका तुलना करके इसको लिखिए। आगे समझ में? तो 2 सवाल मैंने इस पर बना दिया सर, दोनों को आप देख लीजिए बैक करके। अगर वीडियो देख रहे हैं और आप लोग तो साक्षात लगा रहे हैं, तो आप लोग देखिए अपना। आते हैं, ये देखिए, इससे ये थोड़ा सा हट के सवाल है लेकिन लगेगा इसी के सिद्धांत पर। ठीक से देखिए, ये देखिए, ये चाप है। क्या है ये? चाप। ये चाप है। इस चाप द्वारा ये केंद्र पर कोण बन रहा है, इसको देखिए ठीक से। इसी चाप द्वारा ये परिधि पर कोण बन रहा है, देख रहे हैं। तो परिधि पर कोण 100 अंश है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? दुगना। इसके दुगना। कितने अंश का होगा बोलिए? 200। हाँ, तो इसको आप निकाल लीजिए 200 अंश। ये 200 अंश हो गया सर। अब हमको निकालना है ये जो बचा है, समझ में? तो एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। तो 360 में से ये 200 घटा दीजिए सर, कितना बचेगा? 160। तो ये निकल गया सर 160। कोई परेशानी? अब ध्यान दीजिए, ये एक त्रिभुज है POR, एक त्रिभुज है। इसमें कोण पूछ रहा है OPR, ये पूछ रहा है OPR, ये कोण पूछ रहा है सर। तो देखिए, ये और ये दोनों कोण बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए, ये भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, तो दोनों त्रिज्या बराबर होगी। तो किसी त्रिभुज में जब दो त्रिज्या बराबर हो तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होता, मैंने आपको बताया है। तो 160 तो ये निकल गया ना। अब 180 में से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, अब हम 180 में से ये 160 घटाएंगे, कितना बचेगा बोलिए? 20 अंश। अब 20 में से आधा आधा कर देंगे, आधा ये होगा और आधा, कि दोनों बराबर है, तो 10 अंश ये होगा सर, 10 अंश ये होगा। तो पूछ रहा है OPR, तो OPR हो गया सर 10 अंश। देखिए, बड़ी मुश्किल से लगा है, एक बार और इसको समझा दें ठीक से। देखिए आप लोग, देखिए इसको मिटा के फिर से समझा रहे हैं। ये कोण दिया है बस, अब पूछ रहा है ये कोण, तो काफी जो है घूम फिर के हमको यहां तक आना है। अरे समझ में? सबसे पहले हम निकालेंगे ये कोण, इसका दुगना होगा, क्योंकि ये केंद्र का कोण है, ये परिधि का कोण है, तो ये 200 हो गया। अब 100, ये देखो, एक बिंदु पर 360 का कोण बनता है, देखिए, तो 360 में से 200 घटाएंगे, ये निकला 160 अंश। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। उस 180 में से ये 160 घटाएंगे, बचेगा 20 अंश। 20 में से हाफ हाफ कर देंगे, यानी 10 अंश ये हो जाएगा, 10 अंश, वही 10 अंश लिखे। बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को? चले आगे, चलिए ये सवाल देखिए। ये कोण दिया है 30 अंश, और इस कोण को पूछ रहा है, और ये कोण पूछ रहा है, और इसको पूछ रहा है, नहीं ये नहीं, ये पूछ रहा है, ये भी बराबर होगा, ये भी एक से होगा। तो इसको देखिए, ये एक वृत्त है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। सवाल लंबा है इसलिए मैं नहीं लिखा हूं। सवाल कह रहा है कि एक वृत्त है जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PQ और PR, समझ में? और उस P की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है, अब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई है ना, तथा चित्र में पूछे गए कोण PQO तथा ये वाला POQ बताना है, यानी ये कोण बताना है और ये कोण, बीच में जो अक्षर होता है वही बताना है। मैं सब आपको जबानी बता दे रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। इसको मिटा दो, इसका काम नहीं है। तो ये देखिए, इसको मैं मिटा दें, यहां जगह हो जाएगा मेरे पास। चलिए,
देखिए सर, सबसे पहले तो देखिए ये 5 है तो यह भी 5 होगा, त्रिज्या ये भी है, और ये 13 दिया है। याद रखिए कि स्पर्श रेखा कोई खींचा हो और जहां वो परिधि से मिल रहा हो वहां केंद्र से मिलाया जाता है, ये लंब होता है। 90 अंश कोण हो गया सर, यह भी 90 अंश होगा, फिक्स हो गया। ये 30 अंश है तो यह भी 30 अंश होगा, ये भी फिक्स हो गया। अब ये निकालना है आराम से, इस 90 में से 30 घटा दीजिए, निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो 90 और 30 जोड़ के 180 से घटाइए। अच्छा है, 90 में से 30 घटाएंगे तो क्योंकि इन दोनों का भी योग तो 90 होगा, 90 90 180 होता है कि नहीं। तो 90 में से ही 30 घटा दीजिए, ये निकल गया सर 60 अंश। अब देखिए तीनों का योग 60 अंश हुआ, ये 60 हुआ तो यह भी 60 अंश होगा। कितना होगा, यह भी 60 अंश होगा। आगे समझ में। अब आते हैं सर, यक्स का मान निकालना है। आप जानते हैं कि ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है, ये 90 अंश का कोण है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है वो 13 सेंटीमीटर ये कोण है। तो इस कोण के वर्ग में से, और ये आधार हो जाएगा, तो कोण के वर्ग में से ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा यक्स। तो मैं यहां निकाल दे रहा हूं, यक्स बराबर करणी में 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। देख रहे हैं, तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169, 5 का वर्ग होगा 25, घटाएंगे तो हो जाएगा 144, अब वर्गमूल हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आ रहा है ये, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, और यह भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो इसमें कई चीजें पूछ सकता है, ये कोण पूछ सकता है, ये कोण पूछ सकता है, या पूरा कोण पूछ सकता है, ये कोण पूछ सकता है, या पूरा कोण पूछेगा, समझ में। और ये देखिए, 60 कितना होगा, 120, 60 ये 60 180 हो जा रहा है ना, इनका और इनका योग 180 अंश होना चाहिए। जैसा कि ये सवाल में लगाने जा रहा हूं। अगला सवाल में 2 सवाल बन सकता है, ये देके ये पूछ सकता है, या ये देके ये पूछ सकता है। तो लंबा चौड़ा आपको जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा घुमाव फिराव नहीं, सीधे जो है 180 में से 180 में से 110 अंश आप घटा दीजिए, समझ में, आपका आंसर निकल जाएगा। घटाइए 110 अंश, कितना बचेगा, 70 अंश ये हो जाएगा सर। एक सवाल है आप में जो यहाँ 46 अंश पूछा है, देखे होंगे आप, अभी देखे हैं, ये 46 अंश पूछ दिया है और ये पूछ रहा है 180 में से आप 46 अंश घटा दीजिए, समझ में, आपका निकल जाएगा ये। तो ये सवाल 6 दिए हैं हम, 6 सवाल को लगाइए, और वृत्त कंप्लीटेड खत्म नहीं हुआ है। अब बड़ा प्रश्न है, ये तो सब बहुविकल्पी में आएगा, बड़ा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अर्धवृत्त खंड का कोण समकोण होता है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण संपूरक होता है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड का कोण बराबर होता है। अब इसमें से एक ही वीडियो में मैं 2 या 3 सिद्ध करके आपको परमेय दूंगा। मैं हूं असलम सर।